वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए आज इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। बीन रियली लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से जो है ना हमारी टीम कह रही थी कि आई शुड बी पार्ट ऑफ दी स्पीकिंग टीम, क्योंकि जो है दूसरे स्पीकर्स आ रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रियली गुड टीम ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट टीम। एंड काफ़ी सारे जो है टैलेंटेड एंड स्पेशलिस्ट स्पीकर्स आर कमिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स पे बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बात सामने आ रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ दिस टॉपिक, और ये टॉपिक हम लोग कई बार कवर किए हैं एक्चुअली। We have taken the topic of parenting through Quran and Hadith, Islamic parenting, और कई बार लिए हैं, बट स्टिल ये ऐसी टॉपिक है जिसको बार बार जो है लेते रहना चाहिए। इट्स अ रिमाइंडर, फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, रिमाइंडर जो है नफ़ा करता है। तो वी हैव टू हैव कंटिन्यूस रिमाइंडर्स, और उसी तरीके से जो ना ये एक प्रोग्राम फिर से रखा गया है, और इसमें इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट पॉइंट्स, कुछ अनोखे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। प्रोबेबली सम ऑफ दोस पॉइंट्स विच टोटली न्यू एक्चुअली, जो पहले के इसमें जो ना हमारे कवर नहीं हुए, तो इंशाल्लाह उस तरीके से हम करेंगे। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन हियर, आई मीन क्वेश्चंस के लिए भी सर्कुलेशन किया गया था, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर विथ मी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जो ना हम बात करेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस, एंड आई होप द चैट बॉक्स इज ओपन, and if not, please do open the chat box. I don't think it is open. Is the chat box open? चलिए, I think yes, chat box is open. चलिए, very good, fantastic. मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल I want to ask all those attendees के कितने यहाँ पर पेरेंट्स हैं। तो sometimes kids join, sometimes who are yet to get married they join. तो पेरेंट्स हैं तो फंटास्टिक, फिर हम स्टेप 2 पे जो ना जाने वाले हैं इंशाल्लाह। सो प्लीज डू राइट हाउ मेनी पेरेंट्स ओवर हियर। ओके, कीप गोइंग। चले, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, सो वी हैव सम गुड अमाउंट ऑफ पेरेंट्स। ओके, चलिए, पेरेंट्स आ गए यहाँ पे, नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है पेरेंट्स से कि हाउ मेनी किड्स and their ages, just write the ages, because I want to know with what kind of parents I'm dealing. So 1 kid, 2 kid, whatever जो भी है, just write the ages, like 3 kids, ages let's say 2 and 5, 7 and 9. So for me, मैं भी बता दूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं तो मैं भी अपना बता दूं। myself 4 kids, ages 7, 6, 4 and 3. चले, so mashallah the ages are coming. 18, 20, 22, well, that's good. 11 and 9, 3 kids, Najib bhai, mashallah. 12, 15, 18, okay. 6 kids, below 11 to 18 months, probably. 9, 12, 13, 8 to 2.5. चले, और mashallah, that's fantastic. So predominantly हम ये एज ग्रुप में डील करने वाले हैं between like let's say 2 to 10, 12 तक हम उसका predominantly कवर करेंगे। बट दैट डजंट मीन कि जो जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं वो परेशान हो जाएं या जो ना छोड़ के चले जाएं ये प्रोग्राम। बट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विल बी सेम, दे जस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रापोलेटेड। ठीक है, सो जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी फॉर दैट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, वो कि जो है यहाँ पर, बिकॉज आई हैव टेकन सेवरल सेशंस ऑन पेरेंटिंग, 1-to-1 सेशन भी हुए हैं और होते रहते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है आई माई सेल्फ बीइंग अ पेरेंट, सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों के, यानी व्हाई आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस इज बिकॉज दीज आर बिइज़्निल्लाह प्रूवन टेक्निक्स। तो most will be personal experiences, and of late last 6 months to 1 year I've read several books on parenting, तो उसके भी कुछ जो है ना
नॉलेज शेयरिंग रहेगी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। विद दैट सेड, जो है मैं दुआ भी पढ़ लेता हूँ, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। औज़ु बिल्लाहि मिनल ऐन, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और ये बात के जो है यहाँ पर, यानी जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, इट इज नॉट एट ऑल टू बोस्ट, कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई शो ऑफ के लिए नहीं है, बट दीज आर जस्ट लर्निंग्स, दीज आर जस्ट एक्सपीरियंसेस जो मैं समझता हूँ कि एक अमानत है, और जिससे जो है दूसरे लोग जो है फायदा करें इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। एंड बाय द वे माय किड्स आर नॉट परफेक्ट एंड वी आर नॉट परफेक्ट पेरेंट्स, परफेक्ट नहीं है। समटाइम्स आई फील जब when kids are throwing the tantrums, और जब it's an extreme level, ऐसा दिखता है अरे भाई what kind of parenting am I doing? I mean like a very interesting point was just yesterday, मैं हमारे पेरेंट्स के पास गया था, they live in the ground floor, तो अम्मी was telling क्या प्रोग्राम करते तुम, जो है सुपर किड्स के ऊपर प्रोग्राम करने जाए, पहले अपने बच्चों की तरबियत करना। so this is what happens, I mean like for those who are doing their best, don't worry. There is no such thing as perfect child or a perfect parent. Nobody is perfect. You keep doing it. You keep striving. अपने को अपनी पूरी कोशिश करना है। नतायज अल्लाह के हाथ में है। रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है। कोशिश के ऊपर अजर है। नतायज मिनल्लाह है। अदरवाइज बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स, नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम तरबियत करे, बट उनका बेटा ईमान नहीं लाया। याकूब अलैहिस्सलाम, जो है यानी प्रॉफिट्स, कम ऑन, तो प्रॉफिट्स क्या अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते? तो उसके बावजूद भी उनके बच्चे, देयर वाज सम डिस्कॉर्ड बिटवीन देम, देन इट गॉट रिजॉल्व्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सो दीज आर द एग्जांपल्स फ्रॉम द कुरान व्हिच वी गेट, ताकि जो ना वी हैव टू डू आवर बेस्ट। इंसान के बस में जो है अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालना है, रिजल्ट्स, नतायज वो अल्लाह का फैसला है, ठीक है ना। चले विद दैट सेड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि जो है ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है, उसके ऊपर भी कुछ एक पॉइंट है, और उसके साथ साथ ये कि जो है पेरेंटिंग की राइट एज क्या है, या फिर पेरेंटिंग जल्दी या कम उम्र में करना क्यों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो ना हम, देयर लॉट ऑफ स्टोरीज इंशाल्लाह, सम पर्सनल स्टोरीज, सम क्लाइंट स्टोरीज, ऑब्वियसली विद ऑल दी एनोनिमिटी इंशाल्लाह। तो एक बार एक साहब मुझे जो ना कॉल किया, एंड देन ही टोल्ड, भाई मेरा बच्चा जो है, बच्चे की काउंसलिंग कराना है। मैं बोले मसला क्या है? नहीं, बात नहीं सुनता, कोई कोई काम नहीं करता, छोटा से छोटा काम भी नहीं करता, और जो है ना ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला, मैं समझे शायद 12-14 साल, मैक्सिमम 15 साल का होगा। मैं बोला बच्चे की उम्र क्या है? एंड आई वाज शॉक्ड। ही टोल्ड बच्चे जो है ना 29 साल का है। आई वाज लाइक यार इतनी बड़ी उम्र का है। तो फिर मैं बोला, बिकॉज लाइक आई डोंट नो, समबडी ही वाज अननोन, तो मैं बोला भाई उनकी शादी करा दो। पहले जमाने में सुनते भी थे कि कोई शरारत बहुत कर रहे थे, जो है उनकी शादी कर दो। तो मैं बोला भाई शादी, तो बोला भाई शादी भी कर दी, उसको बच्चे भी है। ओह माय गॉड, ये भी उनकी जिम्मेदारी बन गई। देन आई आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बोला क्या ये लड़का इकलौता है क्या आपको? ही टोल्ड यस, दैट इज वेयर ही पेड अ हेवी प्राइस। यानी एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि बहुत, यानी एज सुन एज पॉसिबल, यानी जैसा बच्चे पैदा होते हैं, इनफैक्ट हम पुराने अपने लेक्चर्स में ये भी लिए हैं कि पैदाइश से पहले भी जो है उनकी तरबियत शुरू होती है। तो इफ यू हैवंट हर्ड दैट, तो प्लीज यू कैन चेक आवर ओल्ड जो है सेशंस इंशाल्लाह अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन आवर चैनल। कैन समबडी प्लीज मुजम्मिल शेयर द लिंक। तो उसमें हम जो है ना बताएं कि जो है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा जो है ना तरबियत का पार्ट होता है। एनीवेज, तो जो ओवर पैम्परिंग, ये इतना डेंजरस है ये, कि आगे जाके बच्चे रहमत बनने की बजाय जहमत बन जाते हैं। तो वो मशहूर स्टोरी सब जानते हैं, इट्स वर्थ रिपीटिंग क्विकली। वो एक जो है ना एक साइंस लैब में बच्चे सब ठहरे हुए रहते हैं। तो एक लड़का, वो बटरफ्लाई एक रहती है जो अपने ककून में से निकलने के लिए जो है ना स्ट्रगल करते रहती है। तो उनके जो साइंस प्रोफेसर रहते हैं वो कुछ लैब से जो है ना बाहर जाते हैं कुछ वॉशरूम वगैरह के लिए, और वो बटरफ्लाई स्ट्रगल करते रहती है। तो एक लड़का क्या करता है, वो बटरफ्लाई को जो है ना हेल्प, मतलब ककून को फाड़ देता है, बटरफ्लाई आराम से जो है ना बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती, बट द बटरफ्लाई स्ट्रगलिंग टू फ्लाई, और वो स्ट्रगल करती रहती है। थोड़ी देर में प्रोफेसर ऑफिस क्लास में आते हैं, आके बोलते हैं भाई इसको जो है ना कौन निकाले बाहर? वो लगा कहता, मतलब खुशी से कहता है मैं जो है ना उसको हेल्प करके बाहर निकाला। तो प्रोफेसर इतनी प्रोफाउंड बात कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि ये बटरफ्लाई
बगैर स्ट्रगल के ककून से बाहर आई। अब इसके जो विंग्स हैं वो उतने मजबूत नहीं है, वो कमजोर है, और ये बटरफ्लाई अब जिंदगी भर कभी नहीं उड़ सकती। कैन यू इमेजिन दैट? जिंदगी भर कभी नहीं उड़ सकती। तो दिस इज अ थिंग। अगर हम बच्चों को पेरेंटिंग या मोहब्बत या लाड़ के उसमें ओवर पैम्परिंग अगर करेंगे, कोई भी एतबार से, यानी एक्सट्रीम लेवल से उनको जो है पैम्परिंग करेंगे, कोई उनको जो है ना काम नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करवाएंगे, then they will become like खुदा ना खास्ता that butterfly which can never fly. So they should have that exposure. इंशाल्लाह मैं इसके आगे और भी डिटेल्स जो है ना इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपको शेयर करूंगा। तो with that said, there are so many cases, one to one काउंसलिंग के केसेस मेरे पास आ रहे हैं, and I'm shocked and sometimes scared, sometimes ऐसा डर होता है कि अपने जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला यानी हमारे सबके उम्मत के बच्चे, मिल्लत के बच्चे, अल्लाह उनको महफूज रखे। Kids, some you can't even say kids, बस teenagers हैं, some they are in their 20s, और पेरेंट्स के लिए जो है ना बड़ी आजमाइश जो है ना बन के बैठे हुए हैं। सम आर मोबाइल एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स, फोन एडिक्ट्स, कोई एलजीबीटी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्राइम्स में लगे हुए हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, अपना ही बच्चा है, छोड़ भी नहीं सकते। यू कांट इवन डिवोर्स, छोड़ भी नहीं सकते, रखे तो जो है ना प्रॉब्लम है। So that is why parenting at the right age is really, really important. And when the kids are young, it's easy to mold. You are the role model. और बच्चे जो है ना बहुत इजीली, बहुत आसानी से जो है ना बात सुनते हैं, और फिर इट्स लाइक स्पंज, या फिर जो है ना प्ले डो, जैसा उसको आप मोल्ड करे वैसा जो है ना वो लोग बन जाते हैं। And when they grow up, their habits become prominent. Whether it's good habits, whether they're bad habits, they become prominent. And remember, parenting is a full time and a permanent job. एक बार बच्चा आ गया आपकी जिंदगी में तो खत्म, लाइफ लॉन्ग जॉब है वो आपका, एंड फुल टाइम है। एंड बाय द वे, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स एन ऑब्लिगेशन। और सही अगर करेंगे, देयर इज अ ग्रेट न्यूज, तो आपके लिए सौबे जारिया है इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। आपके गुजरने के बाद भी जो नेक अमल करते रहेंगे उसका अजर आपको जो ना मिलते रहेगा बिज़निल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो ना हम सबको रब्बी हबली मिनस सालिहीन, साले औलाद जो ना अता फरमाए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन, आंखों की ठंडक बनाए, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, मुत्तकीन का जो ना इमाम बनाए, आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम जो ना कुछ लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस इन दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी रियली रियली कॉन्फिडेंट। इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, और इसमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं? कैन एनीबडी शेयर अ फ्यू पॉइंट्स, वन और टू, भाई कैसा कॉन्फिडेंस जो है ना बच्चों के अंदर बढ़ा सकते हैं? एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, एनी टिप विच यू कैन क्विकली गिव एंड से कि भाई इस तरीके से कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। So please do share, then इंशाल्लाह हम इसको और जो है ना आगे बढ़ाएंगे। A lot of points, कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है, डेलीगेशन, एप्रिसिएशन, सेवरल पॉइंट्स इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपसे कवर करेंगे। ओके, encouraging, okay, without being judgmental, fantastic, mashallah, this is a very good point. Appreciation is a really solid point. Encourage, appreciation, हाँ, believing in them, yes, हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। Let children share their views, very good, very good. Fundamentally speaking, appreciation, भरोसा और trusting them, these are really solid points. हाँ, no comparison ही आने वाला इंशाल्लाह आगे भी जो है ना। Very good, express करने देना, okay, very good, listening to them, okay, without our help, okay, enjoy uniqueness, okay, solid point. Give them space, motivate, encourage, fantastic, zabardast. I mean, beautiful, amazing parents over here, mashallah. तो हाँ, nudge them for new task, don't force them. कोई नया काम आप करना या करवाना चाहते हैं, स्कूल में कोई कंपटीशन चल रहा, रेसिंग कंपटीशन, डोंट फोर्स देम, करना ही करना है, ऐसा नहीं करे तो नहीं चलता, इतने पैसे दे रहे ना, दैट इज नॉट द वे, सॉरी। नज देम, एंकरेज देम, मोटिवेट देम। अब बोलो भाई पार्टिसिपेट करे तो बहुत अच्छा रहता, बहुत फायदा होता, बेनिफिशियल होता, आपके अंदर बहुत स्किल है, यू आर वेरी टैलेंटेड, इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म वेल। जीतना बोल के जरूरी नहीं है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करें तो आप जीत गए जैसा है, दैट इज हाउ यू कैन मोटिवेट इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। एंड
बहुत phenomenal रिजल्ट्स आते हैं वंस दे डू इट ना, द रिजल्ट्स आर phenomenal। एक रियली इंटरेस्टिंग है, नॉट एग्जैक्टली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सिमिलर टू इट। सो क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस न्यू टास्क वगैरह के लिए, तो माय डॉटर हुदा, व्हेन शी वाज लाइक 2.5-3 इयर्स के थे ना, सो इट्स सो हैपेंड कि जो हमारे घर का जो बेडरूम का जो डोर था, वो मैग्नेटिक उससे होल्डेड था। तो होता है था कि जो उसको जब ढकलते थे तो यानी ताकत से ढकलना पड़ता था, तो वो खुलता था, मैग्नेट वाज रियली स्ट्रांग। बट आई न्यू दैट एट हर एज शी वाज फिजिकली पावरफुल इनफ टू पुश द डोर। बट एक माइंडसेट उनके जहन में था कि भाई मेरे डोर मेरे से खुलता नहीं। तो मैं हमेशा बोलता था हुदा डोर खोलो, डोर ढक लो, आप खुलता है। तो हमेशा लाइक 2.5-3, नहीं आता, वो नहीं होता, नहीं होता। वंस इट सो हैपेंड कि मैं बोला हुदा आप ढक लो, आता इंशाल्लाह। एंड शी वाज डूइंग हर बेस्ट, एंड ऑब्वियसली अपनी हाइट ज्यादा थी, तो मैं क्या करा, ऊपर से जस्ट आई पुश्ड विद माय फिंगर। गेस व्हाट हैपेंड, द डोर ओपन, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा डोर ओपन हुआ, द कॉन्फिडेंस विच शी गॉट वाज अमेजिंग, एंड शी वाज लाइक मेरे को आ गया, मेरे को आ गया, एंड शी वाज लाइक जंपिंग, फिर मैं बोला इमीडिएट चलो डोर बंद करेंगे, देखेंगे आपको आता क्या। जैसा मैं डोर फिर से बंद करा, एंड शी इज लाइक लाइक एक क्या चिलर काम है बोले ऐसा, शी जस्ट वाज लाइक, और महाराज कैसा ना, शी इज लाइक महारानी कैसा जना एंटर हो रहा है। So that is the confidence which he gained. So, motivate, encourage, and slight support. And once they achieve it, give them the credit. खलास, और वहां से उसके बाद फिर जो ना, दे विल एबल टू डू द न्यू टास्क। और जैसे कि बात बार बार आई कि ट्रस्ट देम, उनको भरोसा भी करना चाहिए। दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट, पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग देम। एंड ऑल्सो टेक देयर ओपिनियंस, उनके जो ना मशवरे ले हम घर की चीजों में, रूम सेटिंग है, कहीं बाहर जाना नहीं जाना, ट्रैवल करना वगैरह, परचेजिंग में, टेक देयर ओपिनियंस, वेदर they will be able to give or not, take their opinions. That is how that they will start developing. और जब कोई नया काम देते हैं तो ट्रस्ट देम, ट्रस्ट अल्लाह, तवक्कल अल्लाह, फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला हम उनको एक नया काम दे रहे हैं, वो कुछ को जो ना कर सके इंशाल्लाह। उसी तरीके से जो ना कॉन्फिडेंस के साथ साथ बोल्डनेस ऑलमोस्ट लिंक्ड है। तो इसमें जो ना सोशल इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है। इट्स सो हैपेंड कि जो है लास्ट मंथ वी वर इन दी स्विमिंग पूल। तो माय डॉटर शी वांटेड द स्विम बोर्ड, जो पकड़ के पैरा मारना रहता है, हाथ, वो हाथ में जो ना स्विम बोर्ड रहता है। एंड शी टोल्ड मी कि अबू मुझे जो ना वो बच्ची करे स्विम बोर्ड चाहिए। तो मैं बोला आप जाके पूछो। नहीं नहीं नहीं, आप जाके आप उनसे जो ना पूछे। मैं बोला नहीं, आपको जाके, बिकॉज आपको चाहिए ना वो चीज, आप जाके उनसे पूछो। तो देयर इन लाइक आस्किंग द न्यू पीपल and getting what they want, putting in efforts for what they want। तो इनफैक्ट अतराफ में दूसरे लोग भी देख रहे थे, लाइक मैं अपने 3 बच्चों के लिए गया था अल्हम्दुलिल्लाह, इवन अदर पीपल आर वाचिंग, सो दे लाइक ओह माशाल्लाह, एंड लाइक दैट इज द वे टू गो, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, कि सही कर रहे हैं, सही कर रहा है, बच्ची को जो ना भेजा रहे हैं, पुश देम, नज देम, मोटिवेट देम, अप्रिशिएट देम, रिवार्ड देम। इस तरीके से होता है। और लाइक सिमिलर स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स, जैसे वंस वी आर गोइंग इन द कार, कुछ शॉपिंग में करना था, लाइक शॉपिंग इन द सेंस कुछ छोटे मोटे चीजें किराने की दुकान से लेना था, वी गोइंग इन द कार। तो मैं कार को जो ना साइड में रोका और बेटे को बोला के जो ना, अब आप जाके जो ना उस दुकान, अब मेरे को नहीं मालूम, मैं बोला आप जाओ और वो दुकान वाले अंकल है ना, उनको बोलो ये इतने पैसे लो, और उनसे पूछो ये कितने का है, खरीदो और रिटर्न लेना लेके आना। नाउ ही वेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक ही वाज स्टिल हेजिटेंट। तो मैं क्या, बड़ी बेटी को साथ में जो उनको भेजा दिया, so he got some support। and then what happened was learn boldness, नए लोगों से इंटरेक्ट करना, मनी हैंडलिंग, कैलकुलेशंस, डीलिंग, lot of things which they learn। और and I'm there, like मेरी निगाहें वही हैं, I'm just looking at him, he's just doing the physical part। so this is how it is। and I'll tell you one very powerful key line inshallah, whenever kids they say कि जो है मुझे नहीं आता, जब आप कोई नया काम देते हो पहली चीज वो बोलते हैं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। सो व्हाट यू टेल देम, इवन इन एनएलपी वगैरह में भी कहते हैं ना हमारे पास के, जो वर्ड्स हम कहते हैं उसका इम्पैक्ट बॉडी पे होता है। जस्ट टेल देम कि मेरे को आता, आप सिर्फ इतना ही बोलो, आई कैन डू इट, सिर्फ इतना बोलो। आपको नहीं आता मेरे को मालूम, बट सिर्फ बोलो आप। द मोमेंट दे से इट, दिस वर्ड आर सो पावरफुल, एक माइंडसेट शिफ्ट होता एट द सबकॉन्शियस लेवल। दिस इज हाउ द सबकॉन्शियस लेवल प्रोग्रामिंग वर्क्स। तो उनको हम बोलना कि भाई आप सिर्फ इतना ही बोलो, मेरे को आता, डू योर बेस्ट, अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालो, उसके बाद नहीं हुआ देन आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो व्हेन आई सी एंड व्हेन दे से दिस, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन इट गेट्स फिनोमिनल रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जो है ना उसके रिजल्ट्स आते हैं।
और फिर जैसा कि बात ऑलरेडी आ गई कि एप्रिसिएशन इज रियली इंपॉर्टेंट. व्हेन दे डू अ ग्रेट टास्क यू हैव टू अप्रिशिएट देम. एप्रिसिएशन इमीडिएटली होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई ये पूरा करने के बाद नेक्स्ट डे अप्रिशिएट कर वजन नहीं रहता उसका. Appreciated behavior will be repeated. Appreciated behavior will be repeated. This is very important. And there is a caution point. Over appreciation अगर आप करेंगे तो it will lose its value. या फिर जो ना kids will become hungry of appreciation and they'll do only when they are appreciated. Appreciation नहीं रहा तो फिर वो काम नहीं करते. So there has to be a balance. ठीक है. Now we'll talk on very important point that is character. अच्छा, character में खास तौर से one of the most important is honesty and truthfulness. So let's have quick inputs from the audience कि honesty and truthfulness को कैसा हम inculcate कर सकते हैं. Come on, quick points. Honesty, सच्चाई, truthfulness को कैसा जो है ना हम बच्चों के अंदर inculcate कर सकते हैं. This is so challenging these days and everybody knows it कि आज के दौर में जो है ये आसान नहीं है. बच्चे जो ना easily जो ना झूठ बोल देते हैं and you know they see in their friend circle के वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के जो ना मजे ले रहे हैं और जो ना मजाक कर रहे हैं, मजाक में जो ना झूठ बोल रहे हैं. So how do you handle that? Okay, really good points. By being honest ourselves, give a listening ear. Okay. Serious stories, really good. Practically करना चाहिए. Okay, don't interrupt or interfere. Okay, good. Being practical, really good and valid and solid points. सही बात है बिल्कुल. सबसे पहले हम वो चीज को जो है ना करना चाहिए. विज़ाली का उमिर तो वाना वलुल मुस्लिमीन. फर्स्ट वी शुड बी डूइंग दैट. हाँ, दिस इज जबरदस्त. नॉट शाउटिंग व्हेन दे से द ट्रुथ. फैंटास्टिक. आगे मैं एक स्टोरी कवर करने वाला हूँ, उसका आप ऑलरेडी जो है ना बोल दिए, मत समझिए. चलिए माशाल्लाह. एंड very good, fantastic, brother Imran Khan. First thing of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, honesty, Sadiqul Amin. Very good. Practically, parents should never tell a lie. Very good. Follow fail में तजाद ना हो. Brilliant, mashallah. There's so much to learn, in discussion, mashallah. We only think, एक speaker बोले तो, ना speaker बोले तो वो position पे बैठा हुआ. He is just sharing some experiences. I learned so much, alhamdulillah, biiznillah, in these programs, It's always learning, discussion, sharing. Fantastic. Jazakallah khair. Preach what we teach. Mashallah. तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह several points which are being covered. तो इसमें जो है एक मैं आपको शेयर करूं कि once my son he made a mistake, and whenever kids they make a mistake we really get frustrated, है ना. अपनी नेचर है. सडनली जैसे अभी बात है कि चीखना नहीं, तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन कैसा रहता है कि पुकारो, गुस्सा करो, डांटो. देन आई आस्क हिम कि भाई ये काम आप करे क्या, एंड ही एडमिटेड हिज मिस्टेक. Guess what? The first thing, alhamdulillah, bismillah, tawfiq man, I appreciated him. I appreciated not for doing that wrong task, but for telling the truth. बेटा आप सच बोले, ये बात जो है ना मुझे बहुत पसंद आई. तो that is the first thing. And then rectifying them. The moment you appreciate, अब rectification आसान भी हो गया, by the way. And by the way, see, rectify the mistake. Segregate the bad behavior from the personality. In essence, what we are telling our kids is, बेटे आप बहुत जबरदस्त हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन ये एक गलत एक्शन आपसे हो गया, एक बैड बिहेवियर आपसे हो गया, उसकी इस्लाह कर लो. किसी को कुछ सता दिए तो उनको सॉरी बोल दो, कुछ गलती हो गई तो तौबा कर लो, माँ बाप से कुछ हो गया तो उनको सॉरी बोल दो. दैट इज हाउ दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इसमें ईगो हर्ट नहीं होता. द मोमेंट यू अप्रिशिएट देम, उनकी पर्सनैलिटी को आप इंटैक्ट रख रहे हैं और उनको इंफीरियर नहीं महसूस करा रहे, एंड देन यू आर रेक्टिफाइंग द बिहेवियर को सेग्रीगेट कर दे. भाई हो गई, गलती हो गई, इंसान है, बशर है, गलती हो गई, उसको सेग्रीगेट कर. तो दैट इज हाउ. दो चीज हम कवर कर रहे हैं. एक तो ऑनेस्टी के ऊपर है, सच्चाई के ऊपर है, और दूसरा एक जो है और रेक्टिफिकेशन का जो ना प्रोसेस कैसा हो. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. आगे बढ़ते हैं. ओबीडियंस के ऊपर जो है क्वेश्चंस भी आए हैं इंशाल्लाह. आई होप ये पॉइंट जो है उसमें कवर होगा बिज़निल्लाह. तो ओबीडियंस स्पेशली व्हेन किड्स दे आर रियली स्मॉल, जब थोड़ा बड़े होते हैं, शऊर आता है, जहन बन जाता, तो फिर वो लोग ओबीडियंट हो जाते हैं. बट व्हेन दे आर 3 years old, बिटवीन 2 to 6, 2 to 7 के बीच में जब रहते हैं, लॉट ऑफ रेबेलियन, एंड इन फैक्ट दैट इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट आल्सो.
एंड व्हेन दे आर स्पेशली इन देयर द टैंट्रम्स, या फिर एक चीज होना है वो दिमाग में बैठ जाता है, आइसक्रीम होना है, वो दुकान से ये चाहिए, जब दिमाग में आके बैठ जाता है, इट्स नॉट इजी एट दैट मोमेंट उसको निकालना, इज चैलेंजिंग at that moment. Expecting obedience is not easy. I mean, you should control yourself. So what we have to do is, first and foremost, patience. बहुत ही सब्र से हमको काम करना होगा। और अगर जो चीज में डिसोबीडियंस हो रही है, अगर वो नुकसानदेह है उनको, तो इंस्टेंट कुछ आग में हाथ डाल दे रहे हैं, या कुछ चाकू से खेल रहे हैं, या कुछ और बात नहीं सुन रहे, देन ऑफ कोर्स फिजिकल एक्शन इमीडिएटली लेना होगा। But if something which is not very harmful instantly, but in the long run it's detrimental, तो थोड़ा उसमें सब्र से आपको काम करना होगा। और what you have to do is divert, और डाइवर्ट करना कोई दूसरी चीज की तरफ उनको डाइवर्ट करे, दैट इज वन थिंग। या फिर एनएलपी की हमारी टेक्निक है विच इज नोन एज डबल बाइंड, यानी दो उनको अल्टरनेट या ऑप्शंस ऐसा बताएं जिसमें वो कुछ कर लें। फॉर एग्जांपल खाने के टेबल पे बैठे हो, खा नहीं रहे, तो यू गिव देम टू ऑप्शंस, भाई रोटी पहले खाते का चावल पहले खाते। द मोमेंट यू गिव देम ऑप्शंस, दिमाग डिसीजन मेकिंग में चल जाता, ओबीडियंस और डिसोबीडियंस खत्म हो जाता, डिसीजन कौन सा लेना उसमें चले जाता। एंड इट्स वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव, सेवरल टाइम्स इट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड। डबल बाइंड टेक्निक, दो या तीन ऑप्शंस आप दे दो उनको, एंड इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह वो हो जाएगा उसमें। और फिर पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव में सपोज आप उनको कुछ ओबीडियंस करवाना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा, अट्रैक्ट विद समथिंग विद सम रिवार्ड, कि आपको ये रिवार्ड मिलेगा, या फिर कुछ चॉकलेट मिलेगी, या कहीं बाहर लिख जाएंगे, या एक 5 मिनट के लिए मोबाइल मिलेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट स्टोरीज आप देख सकते हैं। और अगर वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा, देन यू हैव टू गो फॉर द नेगेटिव मोटिवेशंस, रिपरकशंस। ये करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिल सकती है, या अगर ये नाफरमानी करेंगे तो आपको फिर वो चॉकलेट नहीं मिलेगी, या बाहर जा रहे हैं तो आपको नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरीके से देयर शुड बी सम रिपरकशंस। फिर उसके साथ साथ ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्टोरीज वगैरह के जरिए आप उनको बता सकते हैं। एंड देन फिर कुरानी का आयत है, पेरेंटिंग थ्रू कुरान में हम ये पार्ट को कवर करे हैं, वबिल वालिदैनी ihsana, तो ये आयत उनको याद दिलाएं, उसकी अहमियत बताएं। एंड सी व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, ये इन पीसफुल टाइम्स, not when they are shouting or they are angry or they are crying. At that moment आप समझाने जाएंगे and then expecting obedience, forget it, you will not get it, you will not। तो ये जो समझाने का जो प्रोसेस है, दिस इज ड्यूरिंग द गुड टाइम्स, रिलैक्स मोड, हैप्पी मोड। तो आइए हम उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। हाँ, so one of the best part of the best time which I have personally seen, especially for younger kids under 10, is the sleeping time। सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर्ड रहता है, दैट्स एन ऑसम टाइम उनकी इस्लाह करने का। लाई डाउन विद देम, बेड में उनके साथ आप लेट जाएं, सूर्य पढ़ें, दुआएं पढ़ें, और उसके बाद फिर दे विल वांट स्टोरीज। शेयर योर पर्सनल स्टोरीज, आपके अपने बचपन के स्टोरीज, विद सम मॉरल लेसन्स, मोटिवेशन स्टोरीज, सहाबा स्टोरीज, प्रॉफिट स्टोरीज, अंबिया स्टोरीज, आप शेयर करें। एंड फोकस ऑन दोज पॉइंट्स, ऑन सच काइंड ऑफ स्टोरीज जो दिन भर में वो कुछ गलतियां करें जिसकी आप इस्लाह करना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी पावरफुल, और जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं इंशाल्लाह। सपोज दिन भर में वो डिसोबीडियंस कर रहे थे बच्चे, तो रात में जो आप स्टोरी लेंगे, दैट विल बी समथिंग अबाउट a child who was disobedient to his parents and there were several repercussions, या फिर about a child who was very obedient to his parents and he got rewarded, या फिर कुछ हदीस जिससे इताअत की अहमियत सामने आए। you suppose if a child is was lying during the day and lying में झूठ बोल रहा था, तो आप वो स्टोरीज लें रात में जो झूठ के बारे में हो, यानी झूठ का कितना बड़ा गुनाह है, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सो इस तरीके से यू आर बेसिकली, सी स्टोरीज आर सो पावरफुल, दे डोंट हर्ट द ईगो एंड दे वर्क एट द सबकॉन्शियस लेवल, एंड इवन बिफोर यू नो द रिजल्ट इज अचीव्ड। तो स्टोरीज को इस्तेमाल करना है, जस्ट अंडरस्टैंड, कुरान में खुद स्टोरीज भरे पड़े हैं, सूरह क़सस को देखा है वाकयात, किस्से, स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, बिकॉज स्टोरीज इंटरेस्ट द पीपल, द किड्स, और उसके जो लर्निंग्स एंड द मॉरल्स रहते हैं
वो सबकॉन्शियस लेवल पे यू गेट दोस मॉरल्स। तो दैट इज पावर, उसको जो ना यूटिलाइज करें। और इसमें होगा है कि आप बच्चों की जबरदस्त जो है ना तरबियत होती रहेगी एंड सबकॉन्शियस स्टेट, तो ज्यादा रिएक्शन नहीं रहता ज्यादा। इनफैक्ट सेवरल टाइम्स व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रोसेस, तो किड्स दे देमसेल्फ से सॉरी मम्मा, गलती हो गई थी, सॉरी अब्बू, ऐसा जो है ना हम गलत कर दिए, दे देमसेल्फ विल से तो उनको खुद एहसास भी हो जाता और एक रिसेप्टिव माइंडसेट रहता वो टाइम पे। तो दिस इज रियली पावरफुल टूल। बेड टाइम स्टोरीज में उनकी इस्लाह का और तरबियत का एक बेहतरीन जो है मौका है। इनफैक्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे भी जो ना हो सकता है, नेक्स्ट डे के अगर आपके कुछ प्लान्स वगैरह भी, तो वो भी आप स्टोरीज के जरिए इनकलकेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। एंड समटाइम्स यू कैन इवन यूज फिक्टिशियस स्टोरीज, दैट विल आल्सो इंटरेस्ट द किड्स, उसमें भी जो उनको मजा आता। बट इफ इट्स फिक्टिशियस, टेल देम कि इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी, बिकॉज ये ऐसा ना हो कि भाई देर थिंकिंग सच्ची कहानी और अब जो ना फिक्टिशियस जो है ना कहानियां बोलते जा रहे हैं उनको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नजीब भाई कह रहे हैं कि फॉर दैट वी हैव टू स्विच ऑफ और मोबाइल एट नाइट। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल लेके जो है ना आप साथ में बेड टाइम स्टोरीज या तरबियत करने जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज नोन एज ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, इवन हाई क्लास तो हाई क्लास ही है, बट मिडिल क्लास की हम बात करेंगे, दैट इज मोर रेलेवेंट टू अस। इट इज सर्व्ड बाय एन आर्मी ऑफ पीपल। वही घर में काम वाली आ रही है, कोई पोछा मार रही है, बर्तन धोने के लिए एक है, कोई कई जगहों पे तो पकवान के लिए कोई एक काम वाली है, एंड फिर बाहर बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए कोई ड्राइवर है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, एंड सो ऑन। लाइक इतना ज्यादा ये रहता है कि दे फील एंटाइटल्ड, पैम्पर्ड भी होते हैं, दे फील एंटाइटल्ड, और जो ना हार्ड वर्क का मिजाज नहीं होता। सो किड्स शुड बी मेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आगे इंशाल्लाह डेलीगेशन में उसको कवर करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले उनके अंदर शुक्रगुजारी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। दे शुड बी मेड टू फील एंड अंडरस्टैंड कि यू आर ब्लेस्ड। कितने लोग हैं, देखो वो बच्चे हैं, दे आर नॉट ब्लेस्ड, उनके पास उनकी कितनी यानी उनके घर में जो है खाना नहीं है वगैरह जो भी है, मतलब आप बता सकते हैं ट्रू लाइफ एग्जांपल्स जो आपको मिल जाते हैं अतराफ में। तो उनको फिर बताएं कि वो शुक्रगुजारी हो। कहीं बाहर उनको आउटिंग कराया तो दे शुड से जजाकल्ला, यू नो जजाकल्ला टू द पेरेंट्स, जजाकल्ला टू द सर्वेंट्स, एंड जजाकल्ला थैंकिंग द शॉपकीपर्स, द होटल वेटर, द सिक्योरिटी गार्ड्स, थैंकिंग द टीचर्स। ये उनके अंदर ग्रेटिट्यूड को जो है इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज दे विल फील कि दिस इज व्हाट दे, ये उनका हक है, ये उनको जो ना मिलना चाहिए, और जैसा नहीं मिलता दे विल रिएक्ट, और उसको जो ना परेशान होते भी हैं और कर भी देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट विच यू आर कमिंग इज डेलीगेशन। सो डेलीगेशन जो है इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज पार्ट ऑफ द किड्स मेकिंग देम बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट और उनके ग्रोथ के लिए। व्हाट आई हैव सीन, व्हेन यू स्टार्ट डेलीगेटिंग योर लाइफ बिकम्स इजियर, kids become engaged, they learn a lot, they become more responsible. So start delegating, trust them. So a lot of things which we learn alhamdulillah gradually karte karte, kids as small as 5, 5, 6, 7, they can do these things which I'm telling now. तो as simple as दस्तर निकालना, दस्तर उठाना, बिछाना उठाना, यूजुअली बच्चे नहीं करते। होता है कि सीधा आए बैठे और मदर्स जो है ना फिर उनको प्लेट में भी डाल के दे देते हैं। ऐसा नहीं, इन आवर प्लेस ऐसे लाइक आना, प्लेट्स भी लेके आप लोग ही आना, बैठना, सेल्फ जो है ना डाल लेना। सो दिस इज हाउ दे बिकम मोर एम्पावर्ड, मोर रिस्पॉन्सिबल। डालिए, बस जब नहीं खाते तो उनको बोल भी सकते हैं आप ही डालिए था ना, देखो आप उसको फिनिश नहीं कर रहे हैं। एंड दे स्टार्ट बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेड ए रूल के जो है ना एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग पूरा घर क्लीन करना है। नो जस्ट इमेजिन 4 kids ऑल अंडर 8, घर कैसा रहने वाला है विद टॉयज एंड ऑल। तो रोज रात में दे हैव टू डू इट। ब्रूमिंग करना है, घर साफ करना है, टॉयज उठाना है, दे हैव टू डू इट, दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन ऑफ लेट वी सॉ के जो ना इवन द यंगर सिबलिंग्स आर देयर। तो जो बड़े हैं 6 and 7, हमको बोले कि छोटों को जो ना पानी निलाने की जिम्मेदारी भी जो ना आपकी है। So initially there was hesitation, but once they start doing, they start enjoying the activity. Gamification, उसको एक enjoyable experience बनाओ। चलो कौन जो है ना जल्दी वॉशरूम से बाहर निकलते, कौन जो है ना अपने छोटे भाई बहन को जो है ना पहले नहीं लाते। गेमिफाई द एक्टिविटी एंड देन यू सी अमेजिंग रिजल्ट्स। यानी आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड टू एक्चुअली डू दैट। ठीक है ना? तो या एनी क्वेश्चंस till here? We have several questions. We are like almost mid of the session now. अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करना है। मोबाइल के ऊपर है, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल देना नहीं देना,
और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो थोड़ा हम उसको होल्ड करते हैं। शैल वी कंटिन्यू दैट पार्ट, या फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे? रिसीव्ड सेवरल क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, द लिस्ट इज विद मी। हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स। जज़ाकल्लाह। ओके, प्लीज कंटिन्यू। एनीवन एल्स? और कोई बताएं क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चंस लेना है, ठीक है। चले, तो वी विल टेक सम क्वेश्चंस नाउ, और उसके बाद फिर जो है जो क्वेश्चंस आए हैं उनका हक पहले बनता है, तो वो क्वेश्चंस हम लेंगे। उसके बाद देन यू कैन पोस्ट दी क्वेश्चंस इन द जूम चैट, वो भी हम लेंगे इंशाल्लाह। तो देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। अगर बाद में टाइम मिला तो विल टेक सम फ्यू पॉइंट्स ऑन मोबाइल, गिव मोबाइल और नॉट, मोबाइल देना या नहीं देना, और मोबाइल डी एडिक्शन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हम लेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, आइए, एक सवाल आया है कि if children are careless about their own things and doesn't keep things at the proper place even after explaining them many times, then how to manage them? तो ये क्वेश्चन है। now I don't know if the kid, if वो बच्चों की एज क्या है। see, if they are young, it's not a big issue, that is what is expected from them। तो हमको उनको समझाना है, बताना है। एज अगर ज्यादा है उनकी तो यस, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट यूजुअली हम लोग का होता है कि बच्चों की उम्र कम रहती है, एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट इज, इफ यू हैव ओवर एक्सपेक्टेशन देन यू बिकम डिसअपॉइंटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसका जो है ना हमको ख्याल रखना है। और फिर उसके साथ साथ जो हो सकता है कि जो ना घर में उनको, यू कैन हैव सम, प्ले सम गेम्स, हैव अ ड्रामा एंड एक्टिंग दैट रोल। भाई एक बच्चा है, ही इज फॉरगेटिंग हिज द बैग बुक्स प्रोबब्ली इन द स्कूल, तो इस तरीके से जो ना ड्रामा वगैरह गेम्स की शक्ल में उनको बताया जाना जा सकता है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक आया है, सिबलिंग, एनी गाइडेंस फॉर सिबलिंग राइवलरी और फाइट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉर्मल। किड्स आर गोइंग टू फाइट, दैट इज वेयर दे लर्न, उसमें उनका डेवलपमेंट भी होता है, बट उसको एक बैलेंस लेवल में, क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ लव। उनको जो ना बताएंगे जो ना मिलजुल के रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, शेयर देम दी स्टोरीज के जो है अलग अलग रहने में या आपस में लड़ने में जो है ना बाहर वाले जो है हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर व्हाट यू कैन डू, समटाइम्स इवन वी प्लान दिस वे, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो दे विल नॉट फील ओवर एंटाइटल्ड, दूसरा की शेयरिंग आती है। वो एक है, फॉर एग्जांपल यू ब्रिंग चॉकलेट्स, तो वी हैव 4 किड्स, समटाइम्स वी ब्रिंग 2। अब उनको क्या करना है, आपस में शेयर करना है, हाफ हाफ करके जो ना आपस में शेयर करना है। तो इस तरीके से होता है कि दे लर्न शेयरिंग एंड केयरिंग, और फिर ओवर इंडल्जेंट भी जो ना नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है सिबलिंग राइवलरी के ऊपर भी जो है ना आप काम कर सकते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो दैट इज देयर, इट्स नॉर्मल, मतलब इट हैपेंस। एक सवाल आया है कि हाउ टू मोटिवेट अ डॉटर स्टडीइंग इन क्लास 7 फॉर स्टडीइंग। तो क्या बोलते हैं आप लोग? व्हाट डू यू से? 7th क्लास की बच्ची है। अच्छा, होल्ड ऑन, सो माय वॉइस स्टिल नॉट क्लियर। अभी भी आवाज क्लियर है या नहीं है? प्लीज कंफर्म समन। मैं भी चेक किया, कमेंट्स नहीं देखा तुम्हें। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो एक सवाल आया है कि बेटी जो 7th क्लास में है और पढ़ाई में फोकस नहीं कर रही है, अब उसको मोटिवेट कैसा करना? सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। अपने पास एक इंडियन माइंडसेट है कि नंबर्स, रैंक, क्लास में टॉपर रहना, और जो है ना नंबर्स बेहतरीन रहना, आईक्यू जबरदस्त। आईक्यू इज नॉट एवरीथिंग। आईक्यू इज जस्ट वन कंपोनेंट फॉर सक्सेस। देयर इज ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट। देयर इज एसक्यू, सोशल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट इज स्ट्रेस को, एंजाइटी को सो कैसा है जो ना हैंडल करते हैं, सैड सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन सो कैसा जो ना इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। सोशल क्वोशंट इज डीलिंग विद न्यू पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल, कॉन्फिडेंस डीलिंग विद न्यू पीपल। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। व्हाट आई वुड से, if your child is average, don't worry too much. Don't worry too much. Majority of the people who are successful in the world,
they have average IQ, but they have, EQ is good, SQ is good. So overall personality development important. A lot of people with a very high IQ, but they're not successful. भाई सोशल क्वेश्चन पूर रहता, इमोशनल क्वेश्चन पूर रहता, हालत जो है ना एकदम बुरी रहती, जीतरी हालत में कपड़े जो है ना ढंग से नहीं रहते. तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे एक आया है और एक नजीब भी बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन. तो ये मसाला दैट्स रियली नाइस. ठीक है. हाँ, एक सवाल आया है कि हाउ टू डील विद ग्रैंड पेरेंट्स हु डू नॉट प्रैक्टिस द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ लाइक हिजाब विद आवर किड्स. और कुछ इस्लामिक चीजें बताए तो बोलते हैं कि भाई बच्चे भी तो बहुत छोटे हैं, बाद में सिखाओ. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को कम उम्री से जो है ना सिखाना है चीजें, हिजाब वगैरह. एक बार जो है ना आदत हो गई गलत कपड़े पहनने की या इनडिसेंट एक्सपोजर की, तो बाद में बदलना जो है ना बहुत मुश्किल होता. एंड यस, इट्स चैलेंजिंग टू एक्सप्लेन टू इवन द ग्रैंड पेरेंट्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू इज बच्चों को इतना जहनसाजी करें कि जो ना टाइम विल कम व्हेन दे विल एक्सप्लेन टू द ग्रैंड पेरेंट्स. And at that moment the grandparents they will agree to it, inshallah bismillah. So it's challenging, but it's not impossible. जी, एक सवाल आया है, हाउ टू इनकलकेट इस्लामिक फराइज इन चिल्ड्रन लाइक नमाज, फास्टिंग, कुरान. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि आप रिवार्ड सिस्टम रखें उनको, कि आप जो ना ये करेंगे या जो ना 5 नमाजें पढ़ेंगे 1 महीने तक, तो आपको जो ना ये रिवार्ड मिलेगा. ये एक हो सकता है टिल इट बिकम्स अ हैबिट. दूसरा एक जो ना प्रेइंग टुगेदर. बॉयज है तो उनको साथ में मस्जिद लग जाए, गर्ल्स है तो मदर्स उनको जो ना साथ में पढ़ाएं. रीड कुरान टुगेदर, साथ में बैठ के पढ़ें. एक टाइम जो है ना आप स्पेसिफाई करें, सेट कर लें डेली जो है ना रूटीन में, आफ्टर मगरिब या आफ्टर फजर ये टाइम पे जो है ना डेली कुरान होगी, भले 5 मिनट से सही, ज्यादा लंबा नहीं. टिल इट बिकम्स अ हैबिट. एंड व्हेन दे सी द पेरेंट्स आर डूइंग, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो है ना वो जज्बा क्रिएट होगा. वन इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फोर्स. डोंट फोर्स. अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे देयर विल बी रेबेलियन. दे विल स्टार्ट फिर उनको एक नफरत क्रिएट होने के चांसेस होंगे. फोर्स ना करें, तरगीब दिलाएं, इंपॉर्टेंस बताएं उसकी, प्रैक्टिकली आप खुद करें. क्रिएट सम सिस्टम, सम हैबिट्स, या कुछ ग्रुप स्टडी जो है ना रखें घर में. देयर दे विल ग्रेजुअली दे विल बी इन्वॉल्व. और इंशाल्लाह कुरान है ऐसी किताब कि उसमें उनको फिर मजा जो है ना आने लगेगा. उसके साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं, आई फाउंड दिस वेरी बेनिफिशियल विद माय किड्स ऑनलाइन, कि कुरान के जो स्टार्ट विद द स्टोरीज, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. और आजकल तो जो है स्टोरीज की जो है ग्राफिकल फॉर्मेट्स में जो ना यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल है, तो वो भी जो है ना आप उनको दिखा सकते हैं. तो दे विल हैव एन अट्रैक्शन कि भाई मोबाइल में कुछ चीज देख रहे हैं और कुरान भी सीख रहे हैं, एंड इन सम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. एक मिनट कोच अब्दुल मन्नान साहब, जी आप लोगों की स्क्रीन पर एक फीडबैक फॉर्म का जो है पोल डिस्प्ले होगा. आप तमाम से गुजारिश है कि उसको फिल करें, जिससे जो है ना हम लोगों को हमारे प्रोग्राम्स और जो है ना बेहतर बनाने में हम लोगों को मदद मिलती है. ये पोल चलता रहेगा, आप बैकग्राउंड में जो है ना आप क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए. जी जी. वी विल टेक सम क्वेश्चंस जो इसमें आए हैं इंशाल्लाह चैट में. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है. Can't eating by themselves, what can we do? तो जी, इसमें देखिए डिपेंड्स ऑन देयर एज. इफ दे आर टू स्मॉल, तो ऑब्वियसली आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ. या फिर एज अगर ज्यादा एज बड़ी है तो फिर यू हैव टू ग्रेजुअली. इट डिपेंड्स कि अगर बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग बचपन में हो गई, तो फिर बड़े हुए बाद जो है ना वो आदत नहीं रहती. आई हैव सीन वन किड, लाइक व्हाट डू आई सी किड, यानी 14-15 साल का हो गया लड़का, और जो है 10 सर पे बैठा हुआ है. ही इज नॉट कटोरे में से चावल या सालन उसको अपनी प्लेट में डालने नहीं आ रहा. He's not putting it because in his home that thing is done by his parents. Unbelievable, but I've seen it actually.
तो इस तरीके से ग्रेजुअली उनको फिर एम्पावर करना है उनको, अदरवाइज आगे जाके बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हेल्पिंग चाइल्ड विद डिफरेंट मेथडोलॉजीज अप्रोचेस, यस, अलग अलग, देखिए एवरी चाइल्ड इज यूनिक। व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे जो हम बताए हैं एज इट इज वो आपके बच्चों पे अप्लाई होना जरूरी नहीं है, किसी के उस पे हो किसी के उस पे ना हो। यू हैव टू सी हाउ यू कैन आपके बच्चे के ऊपर इसको टेलर मेड कैसा आप कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कैसा करके अपने बच्चे के ऊपर जो ना आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो जो ना आपको देखना होगा। और जी, ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस। टीनेज में बॉयज यूजुअली नमाज खुद से नहीं पढ़ते हैं, पेरेंट्स को उन्हें रिपीटेडली बोलना पड़ता है, व्हाट टू डू सर? यस, टीनेजर्स के लिए बिग चैलेंज है। सो एक तो एक घर का माहौल हो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है वो देखना जरूरी है। फ्रेंड सर्कल अगर जो है बेनमाजी है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे होने वाला है। फ्रेंड सर्कल अगर नमाज पढ़ने वाला है तो बच्चे भी जो है ना इंशाल्लाह नमाजी रहेंगे। तीसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ना कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो ना उनको आप जुड़ा दें, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो जब ऑर्गेनाइजेशन से जो ना कोई उससे या कोई जमात वगैरह से जुड़ जाते हैं तो फिर उनको वो माहौल मिलता है और बहुत आसानी से उसके बाद फिर जो ना बच्चे वो चीज़ें कर लेते हैं इंशाल्लाह। How to tell things happening in Gaza to them, it's very important. There are a lot of videos जो आप दिखा सकते हैं kids, मैं बोल रहा to my kids all under 10, been showing them what's happening so that they should be aware कि जो ना क्या हालात चल रहे हैं वगैरह। It's important, उनको आप बताएं। Don't show the graphic videos, show the other ones, where the human part is not involved, whereas the building raising is involved or probably something। तो वो आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि they're having really tough times, कितना हम जो ना शुक्रगुजार भी होना चाहिए और कितना जो ना उन लोग के हक में दुआ भी करना चाहिए जो मुश्किल हालात से जो ना वो लोग गुजर रहे हैं। अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एक यहाँ पे आया है, फ्री मिक्सिंग विद अपोजिट जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बच्चों को आई थिंक 5-6 इयर्स की एज से जो ना समझाना शुरू करना है। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड फनी, लाइक मी एंड लाइक टू ब्रदर्स, वी आर लिविंग इन, आई वुड से, हाइब्रिड मॉडल। तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पे हम लोग भाई वगैरह हैं, और हर एक के जो ना माशाल्लाह तीन चार बच्चे हैं। तो लाइक वी हैव लाइक किड्स ऑलमोस्ट 10-12 है। तो दे आर कजन्स और आपस में जो ना लाइक 7-8 इयर्स के हैं। तो लाइक लास्ट ईयर आई वाज एक्सप्लेनिंग टू माय सन, मैं बोला देखो अब आप जब आप बड़े होंगे तो आपको, एंड इज लाइक उनके जो सेम एज के जो कजन हैं नूरा, एंड लाइक सेम एज, बोथ ऑफ देम आर 6 इयर्स। तो मैं बोला कि आपको बड़े होगा इनसे जो ना पर्दा करना रहेगा। एंड ही वाज लाइक, उनसे पर्दा करना रहेगा? तो बोला हाँ, करना रहेगा आपको जब बड़े होंगे। तो ये आई लाइक एक्सप्लेन हिम द रीजन दिस थिंग बिहाइंड। तो फॉर नाउ इट लाइक एट दिस एज इट वाज शॉकिंग, बट व्हेन आई टेल हिम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह या उसके बाद, फिर उसके बाद देन दे विल ग्रेजुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, दैट टाइम इट विल नॉट बी शॉकिंग। और उसको फिर हम जो ना रीजंस बता सकते हैं ग्रेजुअली, द डिस्टेंसिंग पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता जो ना लाइक कम, मतलब डिस्टेंस जो है ना बढ़ा सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि इतना कम से कम डिस्टेंस हो, ऐसा ऐसा तो इट कैन बी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो अभी से जो है ना बताना जरूरी है, और खासतौर से जो हालात हैं, जो माहौल है इतना खतरनाक है, तो इससे जो है ना बच्चों को बिल्कुल अवेयर करना है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी नहीं जाना, ये फहश है, ये बुराई है, निगाहों को नीचे रखना, ये बताना जो है ना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट इजी, इट्स चैलेंजिंग, बट वी हैव टू डू इट। सो या, इट्स नॉट इवन इजी टू से, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। एक क्वेश्चन आया है, माय नीस इज 8 एंड इज एडिक्टेड टू फोन एंड टीवी, शी डजंट ईट अनलेस एंड अनटिल वी स्विच ऑन द टीवी और गिव हर फोन। जी, ये बहुत ही डेंजरस चीज है, बहुत ही इट्स चैलेंजिंग है। जो अपने बच्चों को जो है एडिक्ट करवा दिए हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू कैन स्टिल डू इट। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर बच्चों को आदत हो गई तो उनको पहले मोबाइल में आप जो ना कंस्ट्रक्टिव चीजें दिखाएं, बेकार चीजें देखना जो ना ग्रेजुअली खत्म कर दीजिए। इवन इफ यू गिविंग देम मोबाइल, शो देम प्रॉफिट स्टोरीज। इकरा कार्टून में आपको जो ना पूरी सीरत नबी जो ना मिल जाती है, और विद ऑल इन द ग्राफिकल फॉर्मेट, सो यू कैन यूज दैट। आप सूर्य दिखा सकते हैं एंड लाइक दैट। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज ग्रेजुअली गिव द अल्टरनेट्स। एंड आई हैव सीन दिस अल्हम्दुलिल्लाह, माय किड्स आर ऑफ सेम एज, और फिर जो ना मोबाइल वगैरह का जो ना ज्यादा ये चल रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट हैपेंड इज कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर द अल्टरनेटिव, जैसे देखा कि बेटी को जो है ना ड्राइंग का बहुत शौक है, सो आई परचेज अ ड्राइंग बुक, लॉट ऑफ ड्राइंग बुक्स, पेंट्स वगैरह, शी स्टार्टेड डूइंग दैट, उसमें बिजी हो गए।
नॉर्मली जो टाइम पे मोबाइल की जिद करते थे वो करने लगे। देन अल्हम्दुलिल्लाह परचेज बिग ब्लैक बोर्ड, 3x4 का जो है ना एक ब्लैक बोर्ड बड़ा लेके, है ना, उसमें जो है ना गेम्स खेल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उतारने कर रहे हैं। द सन वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग, लाइक कर्सिव, सो आई परचेज्ड अ बुक ऑन कर्सिव राइटिंग। तो जो उनकी इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड जो है ना आप उनको अल्टरनेटिव्स देते जाइए। ग्रेजुअली जो है ना ये एडिक्शन जो है ना कम होगा। इफ एट ऑल दे वांट टू सी द मोबाइल और टीवी, शो देम ओनली व्हाट इज प्रोटेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इस्लामिक। अदरवाइज जो है ना उसको ग्रेजुअल लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप एडिक्ट लेवल पे आ गए हैं तो फिर ग्रेजुअली डी एडिक्ट करना होगा। ठीक है। हाउ टू डेवलप डेडिकेशन इन कंसिस्टेंसी इन किड्स, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अपने अंदर उसको जो है इनकलकेट करें, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएट सिस्टम्स। कंसिस्टेंसी के लिए जो है हमको सिस्टम्स क्रिएट करना है, घर का एक टाइम टेबल हो बच्चों का। सुबह ये टाइम पे उठें, नमाज पढ़ें, ब्रेकफास्ट करें, स्कूल को जाना है, स्कूल से आते ही जो है ना पहली चीज चेंज योर क्लोथ्स, या फिर जो है ना हैव अ बाथ, whatever, मतलब so you make some routine, some timetables which the whole house is following। और ये टाइम टेबल बनाते फजर उनके साथ बैठ के जो ना बनाने, don't just make it सुपर इम्पोज ऑन देम। साथ में मिलके आप बैठ के बनाओ, एंड देन यू कैन सी द लेवल ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, एंड आप देखेंगे वो बहुत जबरदस्त रहेगा इंशाल्लाह। एक सवाल आया था, हमारे बेगम बोलते हैं कि बच्चों को किसी न किसी चीज या कोई शख्स का जो है ना डर जरूर रखना है, जैसा बुढ़ा आता लेके जाता, या दादा दादी का डर वगैरह। उन्होंने बोलते हैं डर नहीं रखे तो बच्चे बिगड़ जाते। बट द हस्बैंड से मेरे को ये बात जो है ना हजम नहीं होती। सो यस, द आंसर इज डर जो है ना अल्लाह का रखना है। अगर इंसानों का डर रखेंगे तो इंसान सामने रहा तो बच्चे वो काम करेंगे, जैसा वो इंसान सामने से हट जाएगा तो फिर अपनी मनमानी करेंगे। तो डर जो है ना अल्लाह का रखना है। और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ये करेंगे तो ये जो है ना सजा जो है मिलेगी। अल्लाह ताला जो है ना देख रहे हैं, ये जो है ना अजाब मिलेगा। तो ये चीज उनको सबसे पहले तो जो है ना प्यार और मोहब्बत से देखो। डर एंड द नेगेटिव मोटिवेशंस को लास्ट रिजॉर्ट रखना है। प्रिडोमिनेंटली जो है ना हमको कोशिश करना है कि मोहब्बत से, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, एप्रिसिएशन से, रिवार्ड सिस्टम से जो है ना मोटिवेट करें। उसके बाद अगर नहीं सुन रहे तो फिर जो है कॉन्सिक्वेंसेस और ये चीजों के बारे में जो है ना आप उनको बता सकते हैं। जी, what career is best for kids? I wouldn't say doctor or engineer. I would say whatever is their talent and interest. A lot of parents, they want their kids to become engineers and doctors just because they are engineers and doctors. No, there's a very wrong thing to do. उनको जो है ना वही करने दें जिसमें उनकी सलाहियत है, स्किल सेट है, उसमें वो एक्सेल भी करेंगे। My daughter is not addicted to phone, but she has to watch photos and videos which are of her only in the from phone gallery. ठीक है, once in a while it's okay, but not always, मतलब एक not as a habit. It's not good as a habit. Getting obsessed with oneself, and depends, अगर कम उम्र के हैं तो still kids will do, but ज्यादा एज 10-12 की है और अपने आप को ही देखने का, तो it's like सेल्फ प्रेज, सेल्फ अपनी उसमें जो ना होने के इम्कान आता है। शी इज जस्ट 2 years, नॉट एन इशू। बट ज्यादा फोन आप देंगे तो फिर इट्स गोइंग टू बिकम अ हैबिट। सो सी फोन इज मिनिमम मिनिमम मिनिमम, जहन में रखें आप। फोन के इतने प्रॉब्लम्स जो ना मैं देख रहा हूँ, सेवरल पेरेंट्स विच आर कमिंग एंड देयर इज नो एज लिमिट टू इट। 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, भाई बच्चा एडिक्टेड है, बच्चा एडिक्टेड है, बच्चा गेम्स खेलता, बच्चा छोड़ता नहीं, फोन के बगैर खाता नहीं, फोन के बगैर ये करता नहीं, फोन नहीं दी तो सुनता नहीं, फोन नहीं दी तो बदतमीजी करता, फोन नहीं दी तो चीखना शुरू करता। आदत दला दी बात, यू विल पे द प्राइस। अल्लाह महफूज रखे। How to keep watch on their phones so that they don't fall in pornography? It's very challenging। कम उम्र से जो है उनको समझाते रहना है, और जितना हो सकता है मोबाइल हाथ में नहीं देना। मोबाइल जब हाथ में देंगे तो देर आर लॉट ऑफ गूगल लिंक बोल के एक ऐप है जिससे आप जो है ना एक एक चीज पूरा आप मॉनिटर कर सकते हैं, कौन से एप्स विच दे कैन एक्सेस। इसका एक सेशन हुआ था हम लोग एक्चुअली, आई थिंक 1.5 month बैक, यस। तो ये 2 months बैक, तो उसमें जो ना पूरा गूगल लिंक कैसा जो है टेक्नोलॉजी के जरिए हम बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो गूगल लिंक आप इंस्टॉल करिए, इट्स वेरी इजी, और उसके जरिए जो है ना बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। उससे पहले उनकी जहनसाजी करना जरूरी है कि जो है ना ये फाहिश है, गुनाह है, डेंजरस है, वगैरह वगैरह। फ्रॉम विच एज शुड चिल्ड्रन बी इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंसी हर चीज की अलग अलग है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी अलग है, और तो इट डिपेंड्स बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन द किड्स, डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर, डिपेंड्स ऑन द वेर यू स्टे।
बॉय है या गर्ल है, तो आप वो देख के जो है एक म्यूचुअल शुड बी डिसीजन विद द स्पाउस, फिर जो है ना आप म्यूचुअली डिसाइड करेंगे जो है ना बच्चे के अंदर उतनी कैपेबिलिटी है नहीं है, तो वो हिसाब से आप उनको इंडिपेंडेंट जो है ना छोड़ सकते हैं. A kid 1.5 years started to bite and beat his mother. What should be the reason how to break this habit? सबसे पहले सवाल है कि is it a habit or is it a one time? एक बार कर रही है फिर जो है ना आदत बन गई है. तो अगर आदत बन गई है और फिर जो है यू नो इसी एक चीज है कि बच्चे जब कुछ दे गो टू द एक्सट्रीम कुछ चीज हासिल करने के लिए एंड एट दैट मोमेंट वी बेंड. सपोज है ना व्हेन ही स्टार्टेड टू बाइट एंड बीट हिज मदर, तो उनकी अम्मा जो है ना बच्चे को मोबाइल दे दिए समझो, तो उसको ये जहन में बैठता सबकॉन्शियस में कि अब जब भी मैं कतरूंगा और जो ना मानूंगा तो मेरे ख्वाहिशात पूरे होंगे, देन यू विल पे हेवी प्राइस. तो उसमें जो है ना वो आदत पड़ने नहीं देना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो बैड हैबिट जो है ना उनको होने नहीं देना है. बाद वक्त कुछ क्रॉनिक जो है ना इसी वंस इन अ वाइल इट्स ओके, लाइक किड्स दे डू इट, बट अगर एक हैबिट बन गई है तो फिर आपको देखना है कि जो है ना क्यों ये हैबिट बन रही है, एनालाइज, और वो लेवल तक आने नहीं देना. क्या ट्रिगर्स जो है ना बच्चों को ये काम करने देने, आइडेंटिफाई दोस ट्रिगर्स, और फिर इसको जो है ना आप रिजॉल्व करें. फ्रॉम विच एज किड्स शुड स्लीप अलोन? तो वेल दैट्स अ पर्सनल, आप देखें अपना डिसीजन है, स्पाउसल डिसीजन. बाज बच्चे ऑल किड्स आर यूनिक. आप देखेंगे आपके बच्चों के हिसाब से जो है क्या चीज जो है ना सेट हो रही है. इफ दे अगर दो हैं, 5 and 7, गुड इनफ, सेपरेट कर सकते हैं अपन को. सो इट डिपेंड्स, लाइक 4 years, 5 years, 6 years, सिचुएशन देखें आप और वो हिसाब से कर सकते. वी कांट जनरलाइज लाइक दैट. My kid is so sensitive and always feel sad if he did not get the prize. तो दिस सेंसिटिविटी उसको जो है ना उसको आप समझाएं कि जो है सी गेटिंग द प्राइज इज नॉट एवरीथिंग, कंट्रीब्यूटिंग, टेकिंग, पार्टिसिपेटिंग इटसेल्फ इज विनिंग. तो इस तरीके से जो है ना उनको समझाएं एंड सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. जी. सो या एनी अदर क्वेश्चन? How a single parent can fulfill the void of other parent? That's really challenging. I wouldn't say it's easy, especially for kids. दोनों का रहना जरूरी है. The motherly love, the fatherly confidence. तो अगर नहीं है तो yes, you have to see what a father does to fulfill. तो जो usually the father side का क्या रहता है कि the confidence है and some things which जो बाहर dealing, interacting with men and all, it's obviously challenging. बट अगर गर्ल है तो द मदर कैन प्ले गुड इनफ रोल. बट अगर बॉय है तो फादर का रोल प्ले करना चैलेंजिंग होगा. तो उसमें जो है ना और दे के न्यूज़ जो है ना बच्चों के जो मामू हैं उनके जरिए या फिर उनके चिचाया हैं उनके जरिए जो है ना वो नीड को फुलफिल जो है ना किया जा सकता है. हम्म. किड्स एडिक्टेड टू मोबाइल, सोफियान ऑलरेडी कवर हुआ ये पॉइंट. इंशाल्लाह आप चेक कर सकते हो, ऊपर हम लिए इसको ऑलरेडी. Mm-hmm. So, son is 16, noticed his iman affecting day by day, saying everyone support the religion. How do you know which one is real? वेरी इंपॉर्टेंट. दलील से जो ना दलाइल से जो ना हमको बात करना होगा. डेप्थ ऑफ द रिलीजन में जाना होगा, कुरान हदीस की गहराई में जाके उनको समझाना, और जो है ना हक क्या है और हक की जो है उसकी दलील के साथ जो है उनको समझाना होगा. देयर शुड बी कंटिन्यूअस डिस्कशन, ओपन डिस्कशन हो, रोक देना नहीं, ओपन रखना, ताकि डिस्कशन होते रहा तो जहन में क्या चल रहा है हमको मालूम होता. अगर हम जो है ना ब्लॉक कर देंगे जो है ना ऐसे बेकार बातें मत कर दें, दे विल नॉट इवन डिस्कस. सो द डिस्कशन के डोर्स खुले रखें. सो देन समझाने के दरवाजे भी जो है ना इंशाल्लाह खुले रहेंगे. टाइम होने को है भैया, इंशाल्लाह हम एक लास्ट क्वेश्चन लेके सेशन एंड करेंगे. ओके. टॉपिक बहुत वास्ट है. हाँ. ओके, देयर आर 3 क्वेश्चंस जी. एक साथ हैं प्राइवेट में. लेट मी जस्ट सी व्हिच वन इज मोर यूनिक. हाँ, एक क्वेश्चन आया प्राइवेट में. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डेज मोस्ट ऑफ द टाइम द किड्स आर इन कंपैरिजन. Although we do justice, but still they feel injustice. How to deal with them? Very relevant question, very important question. कई वक्त पेरेंटल इंजस्टिस होती भी है, वी डोंट इवन रियलाइज. तो ये हमको एक जहन में ये ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट.
and in spite of doing our best, there is kids, they do lot of comparison with themselves, और उसमें जो है what is going inside their heads we don't know it. सोशल मीडिया भी है, there are lot of things. So इसमें important चीज ये है कि be close with all the kids equally. इतना क्लोज आप उनके साथ रहें कि दे शेयर देयर फीलिंग्स विथ यू. सबसे पहले जो ना मदर या फिर फादर या पेरेंट्स जो ना बच्चे अपने फीलिंग्स को शेयर करें, इतना ज्यादा जो ना आप उनसे क्लोज होना है. तो फिर अगर कुछ नेगेटिविटी और इफ देयर फीलिंग के जो ना समथिंग इज बीइंग अनजस्ट, तो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे. व्हेन दे शेयर इट विथ यू, तो फिर आप उसको बता सकते हैं नहीं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, या अगर वाकई में गलत है तो रेक्टिफाई योरसेल्फ, अपोलोजाइज एंड रेक्टिफाई योरसेल्फ, है ना. तो ऐसा भी हो सकता है. तो इस तरीके से यस, इट्स चैलेंजिंग, बच्चे फील करते हैं और कर सकते हैं, हो भी सकता है, वेरी मच पॉसिबल. बट आप इतना क्लोज रहें ताकि जो ना आप उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं या जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको जो ना आप बिइज़्निल्लाह रिजॉल्व कर सकें इंशाल्लाह.